अपनी दिल्ली, सबकी दिल्ली। संस्कार भारती दिल्ली प्रांत द्वारा भारतीय नववर्ष 2076 अभिनंदन समारोह का आयोजन सूरघाट यमुना तट निकट वजीराबाद पुल दिल्ली में किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सूर्यदेव दर्शन देने को बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हम दीप, जल और पुष्पांजलि के द्वारा उनका आज नववर्ष के दिन अभिनंदन करेंगे। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री इंद्रेश जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। संसार किस दिन लाना है उस दिन का नामकरण किया गया, वह ईश्वर ने किया और वह नामकरण था वर्ष प्रतिपदा। ये इतिहासकारों ने, विद्वानों ने नामकरण नहीं किया है, ये ईश्वर का नामकरण है वर्ष प्रतिपदा। जैसी वर्ष प्रतिपदा को प्रतिष्ठित किया, समुद्र से धरती निकाली, 5 तत्वों में बनाए रखी और 5 तत्वों में धरती को स्थापित करते हुए अंग्रेजी में कहना वर्ष प्रतिपदा के दिन धरती माता का अवतरण हुआ। हैप्पी बर्थडे ऑफ मदर अर्थ है। और उस दिन एक ईश्वर के नए नाम का जन्म हुआ, भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। और इसलिए भगवान शब्द की उत्पत्ति का दिन वर्ष प्रतिपदा है। अब जब पृथ्वी आ गई तो इस पर इंसान लाना है, इसलिए इस पर पहले खनिज डाले गए ऊर्जा बनाने के लिए, फिर वनस्पति लाई, फिर पेड़ पौधे लाए, फिर ऋतुएं लाई। अंत में पहला प्रभु को मानव भेजना था। तो पहला मानव मनुष्य माने के रूप में और महिला के रूप में, नर और नारी के रूप में वर्ष प्रतिपदा के दिन ही धरती पर आया। इसलिए मेरा और आपका पहला रूप जो धरती पर आया था, इसलिए कहते हैं हैप्पी बर्थडे ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मानव का आने का दिन वर्ष प्रतिपदा है, जो 1,96,00,000 साल पहले आया ना, 1,96,00,000 करोड़ वर्ष से अधिक पहले आया। तो मेरे और आपका पहला रूप जो भी आया था महिला और पुरुष का, वर्ष प्रतिपदा के दिन आया था। और इसलिए वर्ष प्रतिपदा से काल गणना का जन्म हुआ है। ये काल गणना की जन्म तिथि है और यही भाषा की जन्म तिथि है, क्योंकि महिला पुरुष आए तो संवाद करना उनको, उससे पहले था ही नहीं कोई। इसलिए इस दिन भाषा का जन्म हुआ और उस भाषा को ईश्वर ने संस्कृत कहा। फिर उसमें से दुनिया की सब भाषाएं और बोलियों ने जन्म लिया। यहीं से फिर इतिहास का भी जन्म हुआ, यहीं से भूगोल का भी जन्म हुआ। तो सृष्टि में 2 शब्द थे उससे पहले, एक ओम था, एक माँ था, एक पुरुष प्रधान था, एक आदि शक्ति प्रधान था। और इसलिए पहला भूगोल का शब्द जन्मा और जहाँ पहला मानव आया था महिला और पुरुष के रूप में, उस भूगोल को नाम दिया गया भारत। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजय शंकर तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन हम सबको दें। हम आज सूर्य की पहली प्रभा पर, ये सात्विक समय है, इस सात्विक समय पर ही हम यहाँ पर उपस्थित आए हैं। दुनिया में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ ऐसे प्रभा के अवसर पर हम लोग उपस्थित होकर के नववर्ष मनाते हैं। आप एक बार देखिए कि जैसा बीज होता है, कटहल के बीज बोते हैं तो कभी आम पैदा नहीं होता है। तो सात्विक समय जिस देश में लोग एकत्र होकर के ऐसे आह्लादित होकर के ऐसे अवसरों को की अनुभूति करते हैं, तो वो देश निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा, दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। हम देखते हैं कि रात में जो 12 बजे न्यू ईयर मनाते हैं तो वहाँ अल्हड़ता होती है, और जो सुबह हम मना रहे हैं यहाँ पर कौन सा आनंद का क्षण है, इसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं। एक बात मानकर चलिए कि रात में 12 बजे जब हम एक वर्ष मनाते हैं तो वो सात्विक टाइम समय नहीं होता है, वो तामसिक समय होता है। और
तामसिक समय पर तामसिक विचारों का प्रवाह होता है और उस प्रवाह से निकला हुआ विचार उसी प्रकार के पेड़ को पनपाता है। और ये सात्विक समय है। ऐसे सात्विक समय में तामसिक व्यक्ति भी आ जाए तो सात्विक हो जाता है। इसलिए हिंदुस्तान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। वो जो तामसिक समय है उसी के विचार से पनपे हुए विचार ने कहा कि जिनके पास दुनिया में ताकत हो जाती है उनके पास सब अधिकार आ जाते हैं। वो विचार कहता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है। ये वहां का सिद्धांत है, वो तामसिक सिद्धांत है। लेकिन जो सात्विक सिद्धांत वाले लोग होते हैं वो कहते हैं जिनके पास ताकत होती है उनको पालने का अधिकार होता है। जिनके पास सात्विक शक्ति होती है उनके पास शक्ति का सदुपयोग करने का है। जो कमजोर होते हैं उनको साथ लेकर चलने का। ये सात्विक शक्ति का जो आविर्भाव है वो ऐसे समय से पनपता है। आप एक बात बताइए, दुनिया में हम होली मनाते हैं, दुनिया में दीपावली मनाते हैं, तो कभी तिथियों के अनुसार मनाते हैं क्या? भारत के व्यक्ति दुनिया में कहीं भी रहता है इसी पांचांग से मनाता है जिस पांचांग के अवसर पर हम बैठे हैं। और एक बड़ी बात बताता हूं, कुंभ के अवसर पर मैं भी उपस्थित था। पूज्य संत देश भर के थे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों सैकड़ों साल बाद सर्वार्थ सिद्धि योग आता है और वो आज है। और इस सर्वार्थ सिद्धि योग पर जो भी विजय महामंत्र का पाठ करेगा उसके रास्ते की सारी कठिनाइयां स्वयं हट जाएंगी। आज देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा राम भक्त 13 मालाओं का जाप कर रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। बीच की जो बाधाएं हटें, हमारे जीवन में भी जो बाधाएं होंगी इस सर्वार्थ सिद्धि योग में श्री राम नाम जप करने से वो भी बाधाएं हटेंगी। एक बात और, चूंकि अपनी प्रशंसा तो सब लोग करते हैं, हम भी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने पंचांग की प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी काल गणना की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें आप बताइए, ज्वार भाटा कभी तारीख के अनुसार आता है क्या? समुद्र में ज्वार भाटा कभी भी तारीख के अनुसार नहीं आता है, वो पूर्णिमा के दिन ही आता है। और पूर्णिमा को निकालने के लिए तारीखें काम नहीं आती हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तारीखों से कर सकते हैं, तय कर सकते हैं क्या? और ये सूर्य ग्रहण केवल भारत में नहीं होता है, दुनिया भर में तय होते हैं। और हमारे ज्योतिषी सैकड़ों साल पहले बता देते हैं कि अमुक वर्ष में अमुक दिन में यह सूर्य ग्रहण होगा। यानी हमारी जो काल गणना है, हमारा जो पंचांग है, हमारा जो सिद्धांत है वो सात्विक है। तो मैंने कहा सात्विक दृष्टि से सात्विक समय में सात्विक भाव पनपते हैं। अगर ये कहते हैं कि जो बलशाली है, जिसके पास ताकत है, जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं, जो कहते हैं कि मछली एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो हमारे सिद्धांत में नहीं है। हमारे सिद्धांत में है कि बगुला उसके बच्चे को जब शेर पकड़ता है तो कहती मुझे खा लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ये सात्विक सिद्धांत है। ऐसा है कि आज वर्ष प्रतिपदा है। वर्ष प्रतिपदा जिस दिन मदर अर्थ सृष्टि के धारण करने के लिए आई और पहला मनुष्य आया, यहीं से कालगणना, भूगोल, परंपरा, संस्कृति का जन्म हुआ। यह नववर्ष पूरी सृष्टि के मानव से लेकर जीव के कल्याण का दिन है। इसलिए सैकड़ों हजारों लोगों ने मिलकर भारत में महान बने, विश्व में शांति आए, छुआछूत, मजहब के भेद, प्रदूषण, बेटी बोझ, ऐसी दुर्भावनाएं खत्म हो, पाकिस्तान को और चीन को भी सद्बुद्धि आए, वह विनाश के और हिंसा के रास्ते से बदले। देश के अंदर जो एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए अलग कानून, अलग पद मांग रहे हैं, वह सरकार और सारा देश उनको ठीक ढंग से आयरन हैंड डीलिंग करे। इस प्रकार का एक संकल्प लिया कि अपने भारत को स्वच्छ बनाएंगे, प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, नशा मुक्त बनाएंगे, छुआछूत मुक्त बनाएंगे, हिंसा मुक्त बनाएंगे और एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन के रूप में जिएंगे।
हम नेक बनेंगे और समाज को नेक बनाएंगे। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, दिव्यांग, विकलांग है, अपाहिज है, उन सबको गले से प्यार से गले लगाकर उनको भी ऊपर उठाएंगे। ऐसा अपना भारत महान और शक्तिशाली बनाएंगे। अब देखिए, संस्कार भारती का ये कितना सुंदर देन है कि आज हम लोग विक्रम नव संवत्सर मना रहे हैं यमुना घाट पे, और एक ऐसा हिंदू नव वर्ष जिसकी शुरुआत सुबह सुबह सूर्योदय के स्वागत के साथ हुई है। और हम लोग, मैं समझता हूँ कि संस्कार भारती न जाने कितने ऐसे जगहों पे लोगों का ध्यान खींच रही है जहाँ लोगों का ध्यान नहीं है। सब व्यस्त है, अपने अपने कार्यों में मस्त है, लेकिन संस्कृति का आभास करते हुए जो भारत का भाव है उसको लेकर के लोगों में पिरोने का जो कार्य संस्कार भारती कर रही है वो स्तुत्य है। भारत में लोगों को वर्षों तक ये नहीं पता चला कि हमारा नया साल क्या है। रात को 12 बजे शराब की बोतलों के ऊपर लोग नया साल मनाते रहे। भारत का नया साल जो होता है वो चैत्र शुक्ला एकम को होता है, जो कि साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। सूर्य की जब पहली किरण धरती पे आती है तब हमारा नया साल शुरू होता है। संस्कार भारती पिछले 12 साल से ये उत्सव मनाती है। हम गीत, संगीत, चित्रकला, वाद्य यंत्रों से सूर्य देव का स्वागत करते हैं। मैं संस्कार भारती की ओर से आप सबको 2076 विक्रमी संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नया भारत का निर्माण करने के लिए हम सब आगे बढ़ें। और भारत बदल रहा है और लोकतंत्र का हम महाउत्सव भी आ रहा है। लोकतंत्र के महाउत्सव में अपनी आहुति दें और भारत का निर्माण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।